अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये पहले हम एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास वही वाले क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं, मतलब सोल्यूशन उनका वैसे ही होता है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि ये सेट जो है ये बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में यानी इसके एलिमेंट्स लिखने हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे। जैसे सेट उन्होंने पहला दिया है एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2n। सेट जो है इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं जिसमें n के नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे, और n कहाँ से है, नेचुरल नंबर्स में से। हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 0 1 नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, होल नंबर्स में होता है 1 2 3 4 5 सोन। ये सारे हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला सेट बन जाएगा। तो हमारा सेट जो है वो क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। सेट जो है वो हमारा देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेट बनता जाएगा। 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8 2 5 द 10 2 6 द 12। ये सारे हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे, इवन नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ये हमारा आंसर है, ये वाला सेट। इसी तरह ने अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि सेट के मेंबर्स जो हैं वो कैसे हैं, 2m+1। m क्या है, नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर अगर मैं लिखूं तो वो किस तरह से होंगे, 1 2 3 4। अब देखिए अगर ये वाली इक्वेशन लिखें 2m+1 यानी 2m की जगह पे आ जाएगा 1, यानी 2 1 + 1 2 1 द 2 2 + 1 3। इसी तरह से अगले में भी 2m+1। अब m की जगह पे लिखना है 2, m की जगह पे आ जाएगा 2 + 1 2 2 द 4 + 1 5। इसी तरह से फिर दोबारा से हमारे पास अब m की जगह पे क्या आएगा, 3 2 3 + 1 2 3 द 6 + 1 7। अब m की जगह पे आएगा 4 2m+1 2 4 + 1 2 4 द 8 + 1 9। तो हमारे पास ये कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इवन नंबर 3 5 7 9। तो हमारे पास आंसर होगा 3 5 7 9, और 9 के बाद अगला और नंबर क्या होता है, 11 11 के बाद 13 सोन। इस तरह से जितने मर्जी चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एस सच दैट एक्स इक्वल है 11n। अब n के नंबर्स को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, और n क्या है, होल नंबर्स में से है, और ये जो नंबर्स हैं ये 11 से कम हैं यानी 10 तक हैं। हमने 0 से 10 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 11 से। होल नंबर यानी 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास होते हैं ना 11 से कम नंबर्स। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, और 11 से कम अगर लिखेंगे तो 10 तक आएगा। इन सबको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। इन सबको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे 11 0 द 0 11 1 द 11 11 2 द 22 11 3 द 33 11 4 द 44 11 5 द 55 66 77 88 99 एंड 110। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई हमारे पास होते हैं इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं। तो वो कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं हमने, इवन नंबर्स 4 से बड़े और 6 से छोटे।
तो 4 और 6 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है? 5 जो कि इवन नहीं है, तो ये सेट जो है ये हमारे पास खाली ही रहेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ यानी कि ओड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि इनमें हमारे पास आ जाते हैं 3, 5, 7, 9, ये नंबर्स ओड नंबर्स हैं। अब कंडीशन क्या दी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 5 से लेकर 7 तक, और 5 शामिल होगा, 7 शामिल नहीं होगा। 5 और 7 के दरमियान में नंबर कौन सा आता है? 6, और 6 ओड नंबर नहीं है, 6 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब सिर्फ क्या आएगा? 5। नेक्स्ट है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो p/q की शक्ल में लिखे जा सके। जो भी नंबर्स जज़र की शक्ल में लिखे होते हैं, 2 की जज़र, 3 की जज़र, 5 की जज़र, ये सारे हमारे पास है इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल, ये ज़ाहिर करते हैं q डैश से। तो रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकें, जिसको डिवाइड करें तो कोई फाइनाइट आंसर आए। अब देखिए, इसमें कहते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर इक्वल है 2 के, तो बताएं इसमें से कौन से रैशनल नंबर आएंगे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल है 2 के, स्क्वायर ख़त्म करेंगे दोनों साइड्स पे, क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स का आंसर आएगा 2 की स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये मैंने पहले बताया, ये क्या है? इरेशनल है। इस इक्वेशन को हल करने से जवाब क्या आता है? इरेशनल। जबकि उन्होंने हमें क्या कहा है? रैशनल नंबर बताएं कौन सा है। तो रैशनल तो इसमें से निकला नहीं, तो हमारा सेट क्या रहेगा? खाली। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स इक्वल है -x। ऐसा रैशनल नंबर जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल हो, मतलब चाहे आप उसके साथ प्लस लगाएं या माइनस, दोनों तरह से सेम ही जवाब हो। जैसे कि अगर हम लिखें -1 और 1 आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं। -2/3 और 2/3 आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका माइनस और प्लस आपस में इक्वल हो सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो चाहे आप प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, दोनों तरह से ये इक्वली कंसिडर किया जाता है। चाहे इसे किसी रकम में प्लस करें, चाहे इसे किसी रकम से माइनस करें, आंसर वही रकम ही आती है। तो इसलिए ज़ीरो के साथ प्लस या माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो ही हमारे पास अकलौता रैशनल नंबर है जो जिसका नेगेटिव उसी के इक्वल होता है। लास्ट पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इकट्ठे हो जाए, वो हमारे पास कौन सा सेट बनता है? रियल नंबर्स का। अब कहते हैं सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। अब क्यू डैश है इरेशनल। अब इसमें से इरेशनल निकाल देंगे तो कौन से बच जाएंगे? जाहिर है रैशनल नंबर का सेट बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में ये किस तरह से लिखा जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू p/q and PQ belongs to Z। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लेट u इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। u जो यूनिवर्सल सेट है, इसके मेंबर्स 1 से लेकर 10 तक हैं। a में 2, 4, 6, 8, 10 और b में 1, 2, 3, 4, 5 एंड c सेट है 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं और एक यूनिवर्सल सेट दिया है। वो कहते हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो कहते हैं इनके हल करके इनके मेंबर्स बताएं कौन से आएंगे। जैसे कि पहला पार्ट है ए डैश लिखा हुआ है। ए डैश हम जानते हैं, ए डैश किसे बोलते हैं? u माइनस ए को। ए डैश का मतलब है u में से हमने ए सेट को माइनस करना है। तो u सेट पहले लिखेंगे। u यानी यूनिवर्सल सेट, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। और ए सेट लिखेंगे। ए सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब कट करेंगे एलिमेंट्स। तो देखें जो इसमें है और इसमें भी हैं वो कट कर देंगे। 2 कट हो गया, 4, 6, 8 एंड 10। तो अब पहले वाले सेट में से कौन से एलिमेंट्स बचे हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट मतलब है u माइनस बी। जिसके ऊपर भी डैश या कम्प्लीमेंट लिखा हो इसका मतलब उसे हमने u में से माइनस करना है। u सेट लिखेंगे। u सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस बी सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। कट करेंगे एलिमेंट्स। देखिए 1 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा एंड 5 भी। तो यहाँ से बचेंगे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स? 6, 7, 8, 9 एंड 10। 6, 7, 8, 9 एंड 10। थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी निकालना है। ये जो यू है ये यूनियन के लिए है, यानी ये ऑपरेशन है हमारे पास, ये कोई सेट नहीं है। ए यूनियन बी निकालना है तो ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन बी सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यूनियन में हम दोनों सेट्स का मिला के लिखते हैं, मतलब इकट्ठा करके लिखते हैं। जो नंबर 1 मरतबा है उसे भी लिखना है, जो नंबर 2 मरतबा है उसे भी 1 मरतबा ही लिखना है। जैसे सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी 1 मरतबा लिख लेंगे। 3 इसमें है, लिख लिया। 4 दोनों में है, 1 मरतबा लिखेंगे। 5, फिर 6, 8 और 10 दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ए माइनस बी निकालना है। सेम ऐसे ही ए सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। माइनस बी सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। माइनस करेंगे, देखिए कौन से एलिमेंट्स कट होते हैं। 2 कट गया और 4 कट गया। अब जब माइनस करते हैं तो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचते हैं हमने सिर्फ वो लिखने हैं। इसमें से जो भी बचा है वो हमने नहीं लिखना है। जो इसमें से बचा है ना सिर्फ वही लिखना है। तो इसमें क्या बचा है? 6, 8 एंड 10। नेक्स्ट 5th पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए का सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। इंटरसेक्शन सी सेट लिखेंगे। सी सेट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है वो हमने लिखने हैं, जो दोनों में मौजूद हैं। अब दोनों में क्या है? 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो हमारा ये सेट जो है ये खाली यानी एम्प्टी ही रहेगा। 6th पार्ट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो हमने ए कम्प्लीमेंट निकालना है, सी कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका यूनियन करना है। तो हम सेपरेटली निकाल लेते हैं। पहले ए डैश निकाल लेते हैं। हम जानते हैं ए डैश का मतलब है यू माइनस ए। ये हमने पहले भी फाइंड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यू सेट लिख लिया, माइनस ए सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। माइनस करेंगे, कट करेंगे इनके एलिमेंट्स को। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास
1 3 5 7 एंड 9। इसके बाद सी डैश निकालेंगे। सी डैश हैज़ यू माइनस सी। अब यू में से सी को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू सेट माइनस सी सेट लिखेंगे। सी सेट है 1 3 5 7 एंड 9। कट करेंगे एलिमेंट्स। 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया एंड 9 कट गया। तो अब देखें कौन से एलिमेंट्स बचे। 2 4 6 8 एंड 10। अब ए डैश भी आ गया और सी डैश भी आ गया। इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन। तो हम दोबारा से लिखेंगे ए डैश यूनियन सी डैश। पहले ए डैश का आंसर क्या निकला है, 1 3 5 7 9। यूनियन सी डैश 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन में हमें पता है, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे ही नंबर आ जाएंगे। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन सी। तो इसके लिए पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश है यू माइनस ए। तो यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10। कट करेंगे, 2 कट गया, 4 6 8 एंड 10। तो फर्स्ट में से हमारे पास क्या बचा, 1 3 5 7 एंड 9। अब क्वेश्चन लिखेंगे ए डैश यूनियन सी निकालना है। तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास आई है 1 3 5 7 एंड 9, और सी की वैल्यू भी हमारे पास होती है 1 3 5 7 एंड 9। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। यू डैश निकालना है। अब यू डैश हमें पता है, जिसके भी ऊपर डैश है उसका मतलब उसे हमने यू में से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम यू को ही यू में से माइनस करेंगे। तो यू सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियस है, यू में से यू को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसे हल करके देखेंगे। 1 कट गया, 2 भी कट गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ही मेंबर्स इसके कट हो गए। तो हमारे पास आंसर जो है वो एम्प्टी सेट रहेगा। आप इस तरह से भी एम्प्टी सेट को ज़ाहिर कर सकते हैं और इस तरह से भी। अल्लाह हाफिज़।